रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी बैंक मैनेजमेंट एंड एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट इन C++ स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज पार्ट नंबर 12 है, जिसमें हम जो है एटीएम मैनेजमेंट की तरफ मूव करने लगे हैं आज। इससे पहले जो है पार्ट जितने 11 पार्ट मैंने अपलोड किए, जिनमें हमने कम्प्लीटली बैंक मैनेजमेंट की जितनी भी फंक्शनलिटीज़ थी वो सारी की सारी परफॉर्म कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी इस C++ एडवांस प्रोग्राम के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी की सारी पार्ट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी अवेलेबल कर दिया गया है। इसके अलावा आपको कॉर्नर के ऊपर कार्ड के अंदर भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर भी मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो अवेलेबल कर दिया जाएगा, वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। इसके अलावा अगर आपको इस्लामिक एंड जो इंटरटेनमेंट वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसके लिए आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल इस्लाम एंड स्टडी को ज़रूर विजिट कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया। आप वहां जाके हमारे इस्लाम एंड स्टडी यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें और उसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें और साथ हमारे इस चैनल खिज़र शाल टेक्निकल को भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और साथ डेली लेटेस्ट वीडियोज़ को की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 12 के अंदर आज जो हमने चीज़ सीखनी है वो है एटीएम मैनेजमेंट के अंदर जो फंक्शनलिटी है वो है जी यूज़र लॉगिन एंड चेक बैलेंस, कि कैसे यूज़र एटीएम के ज़रिए अपना लॉगिन करके अपना अकाउंट अपना बैलेंस चेक कर सकता है। तो आज ये वाली फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आ चुका हूँ। ओके, अब जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर बहुत, ये हमारी एक क्लास है बैंक नाम से, जिसके अंदर बहुत से जो है वो क्या है जी फंक्शंस हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, बैंक मैनेजमेंट के अंदर ये देखें। ओके, तो हम यहाँ पे इस अपनी बैंक क्लास के अंदर ही क्या करने लगे हैं, एक न्यू फंक्शन क्रिएट करने लगे हैं वाइट। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप एक और क्लास बना लें एटीएम के लिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर ये होगा कि आपको अलग से जो है वेरिएबल्स, ये जो इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए अलग से आपको ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बजाय इसके कि फिर हम एक अलग क्लास बनाएं, तो हम यहाँ पे भी सारा कुछ काम परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि जब एक काम यहाँ पे भी हो सकता है तो हम इसको ही प्रेफर करेंगे। यूज़र अंडरस्कोर बैलेंस, तो मैंने एक फंक्शन का नाम रख लिया यूज़र अंडरस्कोर बैलेंस, यानी यूज़र लॉगिन करेगा और अपना बैलेंस चेक करेगा। ओके, अब इस फंक्शन को मुझे कहाँ पे कॉल करना है, एटीएम मैनेजमेंट के अंदर। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये हमारा मेन मेन्यू है। इसके नीचे हम आते हैं, ये बैंक मैनेजमेंट है और इसके बिल्कुल नीचे अगर मैं आऊँ तो ये देखें ये एटीएम मैनेजमेंट है। इसके अंदर आपका ये जो केस 1 है, इसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। ओके, गॉट इट। अब हम नीचे जाते हैं और इस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे जहाँ भी हमारा मेन का फंक्शन है, इसके ऊपर वाइट बैंक नाम की क्लास है, उसके अंदर मेरा फंक्शन है। गॉट इट। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम CLS। उसके बाद हमने ये करना है, सॉरी एक हेडिंग डिस्प्ले करवा देते हैं, यूज़र लॉगिन एंड चेक बैलेंस। गॉट इट। ओके, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये करना है कि मेरे यूज़र का बैलेंस कहाँ पड़ा हुआ है, जो मुझे चेक करवाना है, या यूज़र का जो अकाउंट है वो कहाँ पड़ा हुआ है, बैंक नाम की फ़ाइल के अंदर। तो सबसे पहले मुझे उस फाइल को चेक करना है क्या वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो उसके लिए fstream फाइल नाम का वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे फाइल डॉट ओपन, कौन सी फाइल, बैंक वाली फाइल, डॉट उसकी एक्सटेंशन टेक्स्ट, कॉमा iOS, किस मोड के लिए, इन मोड के लिए। इतना के लिए। ओके, अब इफ़ अगर मुझे फाइल नहीं मिलती तो ये इफ़ में आ जाए और मैसेज डिस्प्ले करवाए, फाइल ओपनिंग
एरर, ये मैसेज आ जाए, अदरवाइज एल्स। अगर इफ़ नहीं चलता तो इसका मतलब है फाइल एग्जिस्ट कर रही है, और अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो जिस बंदे ने लॉगिन करवाना है, यानी जिसने अपना बैलेंस चेक करना है, वो अपनी 3 चीज़ें बताएगा। बैंक के ऊपर क्या था कि वहाँ पे हमारे मैनेजर्स बैठे हुए थे, हमारे जो कैशियर्स हैं या हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए थे। तो वहाँ पे हमें सिर्फ आईडी की ज़रूरत थी कि हमने उससे आईडी पूछी कि यूज़र आईडी बताया अपनी, जो भी उसका अकाउंट नंबर है, तो वो बताए, तो उसकी बेस पर हमारे जो ऑफिसर है उसे उसका बैलेंस चेक करवा देंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि वो यूज़र खुद सारा कुछ मैनेज कर रहा है, तो लिहाजा अगर वो खुद मैनेज कर रहा है तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी हाई कर देंगे। सिक्योरिटी हाई करने से मुराद क्या है कि हम उसके सबसे पहले उससे पूछेंगे कि तुम्हारा यूज़र आईडी क्या है, तुम्हारा पिन कोड क्या है और तुम्हारा पासवर्ड क्या है। ये 3 चीज़ें पूछ के हम उसे एटीएम को इस्तेमाल करने की परमिशन देंगे। ठीक है, यानी सिक्योरिटी हमने हाई कर दिया। तो यहाँ पे 3 चीज़ें लेनी है। तो नंबर 1 के ऊपर सबसे पहले मुझे क्या पूछना है, यूज़र आईडी, T_ID वाले वेरिएबल में ले लिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा पिन कोड, कि अपना पिन कोड बताओ, तो वो मैंने ले लिया P वाले वेरिएबल में, सॉरी T_पिन का लेते हैं, यानी टेस्ट पिन। उसके बाद मैंने उससे पूछा पासवर्ड, कि अपना पासवर्ड बताओ। ठीक है, अब देखिए जो पिन और पासवर्ड है ये उसे शो नहीं होने चाहिए। यानी ऐसे भी तो हो सकता है कि आपको पता है जब हम एटीएम में जाते हैं तो क्या होता है भला कि जो बंदा यूज़ कर रहा है, अक्सर औकात ऐसे होता है कि उसके पीछे भी कुछ आदमी खड़े होते हैं, यानी जिन्होंने मज़ीद, यानी अगर आपने एटीएम यूज़ करना है तो जो आपसे हट के जो 1-2 पर्सन हो रहे हैं जिन्होंने एटीएम यूज़ करना है, तो वो क्या करेंगे, वो आपके पीछे आ खड़े हो जाएंगे। तो आपके जब पीछे खड़े होंगे तो अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी और उन्होंने भी यूज़ करना है, लेकिन उन्होंने आपसे बाद में यूज़ करना है, तो इस तरह तो अगर आप जब अपना आईडी, तो चलें कोई बात नहीं, आईडी तो आप लिख सकते हैं, वो शो भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अपना पिन कोड या अपना पासवर्ड लिख रहे होंगे तो अगर वो डिजिट्स के अंदर शो हो रहा होगा तो वो तो पीछे वाले जो पर्सन खड़े हैं वो तो देख लेंगे कि आपने क्या पिन लिखा है और आपने क्या पासवर्ड दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपना जो पिन और पासवर्ड है उसे हाइड करना है। तो हाइड कैसे करेंगे, उसको हाइड करने के लिए देखें सिंपली मैं यहाँ पे एक तरीका करने लगा हूँ क्या बोला कि हमने उसे कहा जी पिन कोड अपना बताओ, वो जो भी पिन कोड बताएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। और आपको पता है कि फॉर लूप के अंदर हमने जो किया होता है फिक्स, वो 5 डिजिट का पिन और पासवर्ड 5 डिजिट का रखा होता है। तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इक्वल टू 0, सॉरी i इक्वल टू 1 एंड i लेस देन और इक्वल टू 5 एंड देन i प्लस प्लस। अब वो फॉर लूप में जाके क्या करेगा, ch के साथ एक करैक्टर लेगा, गेट ch, और जो मेरा T_पिन वाला वेरिएबल है उसमें एडअप करता जाएगा जो भी वो करैक्टर देगा। तो ये लूप 5 दफ़ा चलेगी और 5 करैक्टर लेगी। लेकिन स्क्रीन के ऊपर क्या शो होगा, स्क्रीन के ऊपर जस्ट स्टैटिक शो होगा। ठीक है, और यही चीज़ हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है। ठीक है, ओके डन। तो ये देखिए यहाँ भी यही चीज़ मैंने परफॉर्म की, और यहाँ पे अब मुझे पिन में नहीं रखना बल्कि पास वाले वेरिएबल में, PASS पास वाले वेरिएबल में रखवा देना। अब ये जो चीज़ हमने की है ये यहाँ पे हम डिक्लेयर भी कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया जी, स्ट्रिंग डाटा के अंदर T_ID, गॉट इट। उसके बाद और क्या है जी, हमारे पास है जी स्ट्रिंग डाटा के अंदर ही T_पिन T_पास, और उसके साथ एक कैरी डाटा के साथ ch नाम का वेरिएबल है जो कैरेक्टर ले रहा है। गॉट इट, इतना क्लियर, ओके।
तो ये हमारी इतनी चीज़ बिल्कुल डिफाइन होगी। अब ज़रा हम एक दफ़ा एक काम ऊपर भी करना जो हमने ऊपर नहीं किया हुआ, वो क्या बोला कि जहाँ पे हम यूज़र का अकाउंट क्रिएट करा रहे हैं न्यू यूज़र के साथ, वहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है कि पिन कोड जो है वो 5 डिजिट का होना चाहिए। इसी तरह हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि जो आपका पासवर्ड है वो भी क्या हो 5 डिजिट, 5 डिजिट का पासवर्ड हो। ओके, तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एक लिख दिया। अब डन हो गया। अब मैं नीचे आ चुका हूँ। अब ये देखें यहाँ पे क्या कर लिया हमने, 3 चीज़ें ले ली। हमने उसकी आईडी भी ले ली, पिन भी ले ली और पासवर्ड भी ले लिया। अब ये सारी चीज़ें लेने के बाद अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना ये है कि मुझे अपनी जो फाइल है उसमें से डाटा लेके आना है। तो फाइल में से डाटा लाने के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, गॉट इट। ठीक है जी, तो यहाँ से मैंने इसी का कॉपी कर लिया और इस जगह पे पेस्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद वाइल लूप लगाई। जब तक फाइल .uf नहीं हो जाती तब तक ये लूप चले और डाटा लेके आए। और अंदर जाकर करना क्या, इफ़ अगर जो मेरी t_id है अगर वो इक्वल टू है आईडी वाले वेरिएबल के, एंड जो t_pin है वो इक्वल टू हो पिन वाले वेरिएबल के, एंड t_pass इक्वल टू हो पास वाले वेरिएबल के, देन इफ की कंडीशन के अंदर आ जाए। ठीक है, और उसे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दे क्या भला। ठीक है, ओके। नीचे आके थोड़ा नीचे आके योर करंट बैलेंस, क्योंकि उसने क्या करना था, अपना बैलेंस चेक करना था। तो यही तो हमें बताना उसे कि योर करंट बैलेंस इज क्या बोला, किस में पड़ा हुआ है बैलेंस, बैलेंस वाले वेरिएबल में। ठीक है, तो ये हमने उसे डिस्प्ले करवा दिया। जैसे ये डिस्प्ले हुआ उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाउंड वेरिएबल को ++ कर देंगे। यानी फाउंड वेरिएबल हमें हेल्प करेगा ये बताने में कि हमें डाटा मिला कि नहीं मिला। तो ये तो आपको काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ ये बात। फाइल .close, लास्ट में जाके क्या करना, फाइल क्लोज कर देना और ये चेक करना इफ़ अगर जो मेरा फाउंड वेरिएबल है FOUND फाउंड इक्वल टू है 0 के, तो इसका मतलब डाटा नहीं मिला। तो सी आउट तो यहाँ पे हम सीखेंगे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इनवैलिड। ठीक है, कि यूज़र आईडी, पिन एंड पासवर्ड इनवैलिड, कि तुम्हारी कोई ना कोई चीज़ जो है वो क्या है, इनवैलिड है, वो ठीक नहीं है। अब ये जो फाउंड वाला वेरिएबल है ये तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो इसको हम ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके इंट डाटा टाइप के साथ FOUND फाउंड इक्वल टू 0 ये कर दिया। ओके, गॉट इट। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। एरर किस चीज़ का दे रहा है, एरर इस चीज़ का दे रहा है कि वो जो है आपको कह रहा है कि आपकी जो t_pin है और t_pass है ये स्ट्रिंग डाटा टाइप के हैं, और जो आपने पिन और पास वेरिएबल रखवाए हुए हैं वो आपने इंटीजर डाटा टाइप में रखवाए हुए हैं। तो कहता है कभी भी स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में मैच नहीं करते, यही वो चीज़ आपको कह रहा है। तो यहाँ पे देखें आपने जो पास है वो तो स्ट्रिंग में रखवाया हुआ है, लेकिन पिन जो है वो इंटीजर में रखवाई हुई है। तो इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें। ठीक है, तो आप ऐसे करें, यहाँ पे जो आपकी पिन है वो भी मैं भी वो पिन के अंदर भी यानी कोई करैक्टर सेव करवा सके, तो हमने पिन को भी स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर इंक्लूड करवा दिया। ओके, अब ये जो एरर नहीं देगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑलरेडी हमारी फाइल है एक, उसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारी बैंक वाली फाइल है, तो
तो मैंने दोनों फाइल्स रिमूव कर दी। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखें, ये आपके सामने है बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बैंक मैनेजमेंट एंड एटीएम मैनेजमेंट। अगर आप 2 के साथ एटीएम पे जाएं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रही है। अगर मैं 1 के साथ यूज़र लॉगिन एंड चेक बैलेंस पे जाऊँ तो हमें कह रहा है फाइल ओपनिंग एरर, कि मुझे फ़ाइल नहीं मिली अभी। तो हम 4 के साथ गो बैक करते हैं और 1 के साथ बैंक मैनेजमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे मैं ईमेल और जल्दी से पासवर्ड, तो ये मैंने क्या किया, मैंने बैंक मैनेजमेंट पे आके सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, कुछ न्यू यूज़र क्रिएट करने हैं। अगर मैं शो करके दिखाऊँ ऑलरेडी यूज़र सारे के सारे, तो यहाँ पे कह रहा है फाइल ओपनिंग एरर। इसका मतलब मुझे कुछ न्यू यूज़र क्रिएट करने हैं, तो वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। तो 1 के साथ न्यू यूज़र ID 100 LH, नेम खिजर, फादर नेम खालिद, एड्रेस पाकिस्तान, 5 डिजिट का पिन 12345, 5 डिजिट का पासवर्ड 12345, फ़ोन नंबर कुछ भी, करंट बैलेंस 5000। लें जी, न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। एक और अकाउंट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल 101 LH, नेम अली लिखना था, कोई बात नहीं, फादर नेम हमजा, एड्रेस पाकिस्तान, और 5 डिजिट पिन 54321, 54321, फ़ोन नंबर कुछ भी, फॉर एग्जांपल 6000, करंट बैलेंस, न्यू यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। अब मैं अगर आपको शो ऑल करूं तो 10 एंट्रीट करता हूं, तो ये देखें, ये 2 यूज़र क्रिएट हो गए। अब ये जो यूज़र नंबर दूसरा है जिसकी ID 101 है, इसका नाम गलत है, तो इसको मुझे एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए मैं जाता हूँ जी कहाँ पे, एडिट यूज़र रिकॉर्ड पे, एडिट यूज़र रिकॉर्ड ID 101 LH, नेम उसका अली, फादर नेम हमजा, एड्रेस पाकिस्तान, 5 डिजिट पिन 54321, पासवर्ड 54321, फ़ोन नंबर कुछ भी, ओके। रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। अब मैं शो ऑल करता हूँ, 10 गॉट इट, ये देखें बिल्कुल ठीक, नाम बिल्कुल एडिट हो गया, बैलेंस वही है, बैलेंस चेंज नहीं होगा, डन। अब मैं गो बैक करता हूँ 12 के साथ, एटीएम मैनेजमेंट पे जाता हूँ 2। अब मैं लॉगिन करता हूँ 1, यूज़र ID 100 LH, उसका पिन कोड था 12345, देखें वो स्टैटिक में शो हो रहा है। पासवर्ड उसका क्या था 12345। ले जी, जैसे ही मैंने सारा कुछ दिया तो उसने आपको दिखा दिया योर करंट बैलेंस इज़ 5000, डन है। देखें बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रहा है। अगर मैं दूसरे यूज़र को लॉगिन करवाऊँ 1 के साथ, 101 LH, पिन कोड था उसका 54321, 54321, ये लें जी, योर करंट बैलेंस इज़ 6000। एग्जैक्टली का वर्क कर रहा है, यस एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। थैंक यू सो मच। गो बैक 4 के साथ, 3 के साथ एग्जिट। आज का जो हमारा स्टेटस था वो कंप्लीट हो चुका। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और तमाम अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर इंसान का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।